दोस्तों, हुकूमतें बदलती रहीं, निजाम बदलता रहा, मगर किस्मत नहीं बदली तो अरशद नदीम की, क्योंकि इन्हें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं था। मगर फिर इन्होंने अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखी है। तो चलिए आज आपको अरशद नदीम और इनकी कामयाबी के बारे में कुछ इमोशनल बातें बताते हैं। दोस्तों, अरशद नदीम बेसिकली मियां चन्नू के रहने वाले हैं और वहीं से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया था। आप इनके घर की हालत आज भी देखें तो वही पुराने दौर का खस्ता पुराना घर है, जिससे गुर्बत साफ नजर आती है। मगर इसके बावजूद अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों, अरशद नदीम ने पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पे भी ये जैवलिन फेंकने वाली गेम बहुत खेली है। ये वापडा की तरफ से खेलते थे और उनके मेन खिलाड़ी हुआ करते थे और ये पहले ऐसे पाकिस्तानी एथलीट हैं जो ओलंपिक्स में और वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंच गए थे। नहीं तो आज तक कोई पाकिस्तानी गोल्ड मेडल जीतना तो दूर की बात, कोई फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया था। दोस्तों, अरशद नदीम का नाम पाकिस्तान में उस वक्त गूंजने लगा जब 2016 में ये पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीत जाते हैं और फिर लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान में अरशद नदीम नामी एक एथलीट पैदा हो चुका है। इसके बाद अगले साल 2017 में अरशद नदीम को इंटरनेशनल खेलने के लिए भेज दिया गया। 2017 में अरशद नदीम एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए चले गए और वहीं से इन्होंने पहली बार अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया। दोस्तों, ये सब कुछ अरशद हासिल कर ही रहे थे, मगर इन सब के बीच अरशद के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इनके वालिद का कहना है कि मोहल्ले के लोग पैसे जमा करके अरशद की मदद किया करते थे ताकि ये नाम कमा सके। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम करते कराते ओलंपिक्स में जा पहुंचे। दोस्तों, आपको एक और बात बताते चलें कि अरशद नदीम वापडा की तरफ से खेला करते थे और वहां से भी इनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। मगर खान साहब की हुकूमत आते ही डिपार्टमेंटल स्पोर्ट खत्म कर दी गई थी और ये आखिरी सहारा भी अरशद नदीम के पास खत्म हो जाता है, क्योंकि वापडा की तरफ से अब इनके पास पैसे आना बंद हो जाते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए अरशद के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। ये जियो न्यूज पर जाकर हुकूमतों से रिक्वेस्ट भी करते रहे, मगर इनकी एक भी ना सुनी गई और अरशद वन मैन आर्मी बनकर डटा रहा। दोस्तों, हुकूमतों की ज्यादतियाँ अपनी जगह, मगर एक शख्स ऐसा है जिसने अरशद को वाकई में बहुत सपोर्ट किया है। इनका नाम है अली खान तरीन। ये PSL में मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं और इन्होंने 2 साल पहले अरशद के लिए ऐलान किया था कि हम मुल्तान सुल्तान की तरफ से अरशद नदीम को स्पॉन्सर करेंगे और अरशद की हर तरह की माली मदद की जाएगी ताकि वो अपना ओलंपिक्स का ख्वाब पूरा कर सकें, क्योंकि साउथ पंजाब के रहने वाले अरशद नदीम की मदद के लिए और कोई आगे नहीं आ रहा था। इसीलिए अली खान तरीन ने आगे बढ़कर इनको स्पॉन्सर किया और आज शायद इनकी स्पॉन्सरशिप की वजह से ही अरशद नदीम फाइनल तक जा पहुंचे हैं और ओलंपिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीत कर ले आए हैं। दोस्तों, 2022 में टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर अरशद ने परफॉर्मेंस तो अच्छी की थी, मगर इनके मुकाबले में हिंदुस्तानी नीरज चोपड़ा बाजी ले गए थे और नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत गए थे। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स टोक्यो 2022 में 87.58 मीटर लंबी थ्रो फेंक कर पहली पोजीशन हासिल करी थी और हमारा अरशद नदीम इस बार नाकाम हो गया था। हालांकि ये पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं जो फाइनल तक पहुंचे थे, मगर फाइनल में ये 5वीं पोजीशन ही ले पाते हैं क्योंकि इन्होंने 84.62 मीटर लंबी थ्रो फेंकी थी। मगर दोस्तों, आप इस बार पेरिस ओलंपिक्स में किस्मत बदली हुई देखें। इस बार अरशद का ख्वाब पूरा हो गया है और इन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीत लिया है बल्कि इतनी लंबी थ्रो फेंकी है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है और कोई इसे तोड़ नहीं सकेगा। दरअसल 2024 पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा नाकाम हो गए हैं। हालांकि ये पिछली बार गोल्ड मेडल जीत गए थे, मगर इस बार नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर की थ्रो ही फेंक पाए हैं, जो अरशद नदीम के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी, क्योंकि अरशद नदीम का जैवलिन 92.97 मीटर दूर जाकर गिरता है और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो रहती दुनिया तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। दोस्तों, अब एक ऐसा सीन जो सबको रुलाने वाला है। जब अरशद नदीम ने थ्रो फेंक ली थी तो इसके बाद नीरज चोपड़ा की बारी थी, पर जब नीरज चोपड़ा अरशद के मुकाबले में छोटी थ्रो फेंकते हैं तो अरशद नदीम के जज्बात हमें इमोशनल करने के लिए काफी हैं कि जमीन पर गिर कर रोने लग जाते हैं। ये सजदे कर रहे थे और सजदे करते करते रोए जा रहे थे, क्योंकि कितने ही सालों का इंतजार अब खत्म हो गया था। अरशद नदीम का नाम अमर हो गया था। ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत गए थे और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद अरशद नदीम जिसके गले भी लगते हैं बस रोते ही जा रहे थे, क्योंकि अरशद नदीम की ये कामयाबी 1-2 साल बाद नहीं आई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी ख्वाब को पूरा करने में लगा दी थी और वो भी किसी भी हुकूमत की सपोर्ट के बगैर। दोस्तों, अरशद नदीम के जीतने के बाद और नीरज चोपड़ा के हारने के बाद जब नीरज चोपड़ा की मां से इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने जो बात कह दी वो बात सोने के पानी से लिखने वाली है, क्योंकि नीरज चोपड़ा की मां सबका दिल जीत गई हैं। नीरज चोपड़ा की मां ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि नीरज और अरशद दोनों मेरे ही बेटे हैं, दोनों में से जो भी जीता मेरे लिए एक ही बात है। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा वो बीमार है लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हुए हैं बच्चे के खिलाड़ी के। काम
आप लोग खुश हो, कोई बात ना नहीं। खुश है जमा पूरे खुश है। दोस्तों बाद में नीरज चोपड़ा ने वजाहत से बताते हुए कहा कि इनकी मां पंजाब के एक गांव में रहती हैं। इनके पास मोबाइल या इंटरनेट मौजूद नहीं, इसीलिए उनको सियासत या पाकिस्तान इंडिया की लड़ाइयों के बारे में कुछ लेना देना नहीं। बस नीरज भी पंजाब से हैं और अरशद भी पंजाब से हैं और बस इसी बात की वजह से नीरज की मां ने इन दोनों को अपना बेटा मानती हैं और ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये सारी इमोशनल बातें अपनी जगह, मगर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद सारे पाकिस्तानियों को होश दिला दिया है। इनका लाहौर में बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया गया और इसके अलावा सियासतदानों को भी होश आ गया है। मरियम नवाज ने अरशद के लिए 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया है, जबकि सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ और बाकी काफी लोगों ने 10-10 लाख रुपए कैश का ऐलान अरशद के लिए किया है, जो कि इनकी किस्मत बदल देगा। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट अरशद नदीम, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया है। दोस्तों अरशद नदीम के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मजीद मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज विद एमआर को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।